आप लोगों के सामने आज मैं एक अहम बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और आपने सुना होगा कि किसी ज़माने में हैज़ा फैल गया था और लोग दर-दर मरने लग गए थे। तो इसी तरह से ये कोरोना वायरस भी बीमारी है। आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी आपको कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन इसमें कुछ सही है और कुछ गलत। इस सही और गलत के चक्कर में काफी सारे लोगों की जिंदगी में और कारोबार पर असर पड़ा है। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को लगता है कि अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनका मरना बनता है। ये बिल्कुल गलत है। इस सूरत-ए-हाल में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप तक सही मालूमात दूँ। सबसे पहले वुहान शहर, जो कि चाइना में है, वहाँ से शुरू हुआ। उस वक़्त मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ लोग चाइना गए हुए थे, कुछ कारोबार के लिए, कुछ तालीम के लिए और कुछ लोग घूमने-फिरने के लिए। तो जब वो लोग वापस अपने-अपने मुल्क वापस आए और एक से दूसरे मुल्क में गए और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन फैलता गया। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी साँस के ज़रिए आपस में मिलने-जुलने से ज़्यादातर फैलती है। ये बीमारी हमारे नाक से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जा पहुंचती है और वहीं जाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने से ये वायरस फैलता है, लेकिन खाना खाने से ये वायरस नहीं फैलता। इससे वायरस पेट में मर जाता है। खाने को अच्छी तरह पकाकर खाया जाए। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? फर्ज करें मुझे ये इन्फेक्शन हो गया है और जब मैं खांसता हूँ, तो उस खांसने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं अपने चेहरे के आगे हाथ कर लेता हूँ और दूसरा है कि मैं ऐसे ही हवा में खाँस लेता हूँ। जब मैं हवा में खाँसता हूँ, तो अगर मेरे इर्द-गिर्द हवा में कोई है 1 से 2 मीटर तक, तो उसको ये जर्म्स लग जाएँगे। उसकी वजह क्योंकि जब मैं हवा में खाँस रहा हूँ, तो वो जरासीम 1 से 2 मीटर तक दूर जाकर गिरते हैं और किसी के जो भी उस एरिया में होता है, तो उसमें उसके हाथ पर, उसके चेहरे पर या उसको साँस के ज़रिए हो जाता है। और अगर मैं हाथ आगे करता हूँ खाँसते वक़्त, तो जिस चीज़ को मैं टच करूँगा और उस चीज़ को दूसरे लोग भी टच करेंगे, तो उस तरह से दूसरे लोगों को भी उससे इन्फेक्शन फैलेगा। उसकी निशानी क्या है कोरोना वायरस की? उसकी सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आपको फ्लू होगा और साथ में बहुत तेज़ बुखार भी होगा। वो उल्टी भी करने को मन कर रहा होगा मरीज़ को और वक़्त के साथ ये बढ़ता जाएगा। इनकी लास्ट सबसे पहले देखें कि उसकी लास्ट हिस्ट्री क्या है? 10 से 12 दिन तक देखें, वो कहाँ गया, किससे मिला, क्या चीज़ लेके आया, कहाँ से लेके आया, ये सब चीज़ें देखें। और अगर वो वहाँ गया है जहाँ इन्फेक्शन फैला हुआ था, तो उससे ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि उस मरीज़ को इन्फेक्शन हो। मगर ज़रूरी नहीं कि किसी को सर्दी की वजह से बुखार हो, तो ये इन्फेक्शन है, नहीं। अगर वो वहाँ गया जहाँ ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो फिर 80 से 85% तक चांस है कि ये इन्फेक्शन उसे हो चुका है। 10 से 15% तक ये सीरियस केसेस होते हैं जब मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है, गले में सोजिश होती है, दर्द होता है, तो उस वक़्त ये 10 से 15% तक होता है, ज़्यादा नहीं। 80 से 85% तक जो है वो आम रूटीन में होता है और ज़्यादा पता नहीं चलता उससे। और बच्चों में ये बीमारी नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि बच्चों में ये नहीं हो सकती। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन ये बीमारी बड़ों में ज़्यादातर देखी गई है, नौजवान और सेहतमंद इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन
جس کی عمر 60 سے 70 سال ہے، 80 سال ہے اور اس سے زیادہ ہے، تو ان میں اگر دوسری بیماری بھی ساتھ ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکتے اور ان کی موت ہونے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ نوجوان اور صحت مند اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگر کسی کو یہ ساری علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر سب سے پہلے ہیلپ لائن نمبر پہ فون کال کریں اور اپنی علامات کے بارے میں بتائیں۔ ہیلپ لائن نمبر پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے 1166۔ ہیلتھ کے لوگ آپ سے بات کر کے صحیح مشورہ دیں گے اور پھر اگر یہ علامات اس انفیکشن سے جا ملتی ہیں تو پھر آپ کے گھر آئیں گے جو آپ نے ایڈریس دیا ہے اور ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ وہ لے کر سرکاری لیب میں کروائیں گے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ علامات بہت کم ہیں، کیونکہ 80 سے 85% تک یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کم علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور بہت کم کھانسی یا بخار ہلکا سا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس آئسولیٹ کے دوران اپنے آپ کو اس طرح آئسولیٹ کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھتے ہیں، ہیلدی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس سے آپ 2 ہفتے میں آپ دوسرے لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے یا پھر گلے میں سوزش ہے تو پھر آپ کو آئی سی یو میں رکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وینٹیلیٹر بھی آپ کو دیا جائے گا۔ یہ نارمل روٹین میں 10 سے 15% تک ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو آپ اگر خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں 2 ہفتے کے لیے تو پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اگر آپ خود کو آئسولیٹ نہیں کرتے اور دوسرے سے عام لوگوں کی طرح ملتے جلتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس 10 سے 15% والی سٹیج پہ آ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو ضرور ہیلپ لائن پہ یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں جو آپ کے علاقے میں ہے وہاں سے جا کے ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اب میں آتا ہوں کہ سب سے پہلا کیس کب آیا۔ سب سے پہلا کیس دسمبر 2019 میں آیا تھا، تو اس وقت آج 10 اپریل تک جو دنیا میں کل مریضوں کی تعداد ہے وہ ہے 16,15,075 اور جو کل دنیا میں اموات ہو چکی ہیں وہ ہیں 97,040۔ جو صحت یاب ہو چکی ہیں ان کی تعداد ہے 3,65,102 اور پاکستان میں اس وقت کنفرم کیسز جو آ چکے ہیں وہ ہیں 4,601، جس میں سے 727 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 66 کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور ہاتھ اس طرح دھوئیں کہ آپ کی انگلیاں کے درمیان والی جگہ اور باقی ہتھیلی اور یہ اپنے ساری چیزیں اچھی طرح واش ہو جائیں، فنگرز وغیرہ، ٹھیک ہے، فنگرز نیل، تو اس کو کم از کم 20 تک سینیٹائزر سے واش کریں۔
दूसरा है कि आप अपने चेहरे को बार बार टच ना करें। तीसरे नंबर पे आप किसी से हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें। चौथे नंबर पे आप अपनी पर्सनल चीजें किसी से शेयर ना करें। पांचवें नंबर पे अपने माउथ और नोज को, नाक को ढांप के रखें, कवर करके रखें, मास्क पहन के रखें, और स्पेशली जब आपको खांसी या नजला जुकाम हो तब ये जरूर करें। दूसरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें। नंबर 6 पे सोशल डिस्टेंस ये है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बैंक में जाते हैं या किसी यूटिलिटीज स्टोर पे, तो इस तरह से आपको सोशल डिस्टेंस रखना लाजमी है। नंबर 7 पे है कि आप एक ग्रुप्स में ना रहें, ग्रुप्स की सूरत में ना रहें, जैसे कि मस्जिद में हो जाता है या कहीं पे किसी की मीटिंग्स हैं या फिर कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो वहां से पार्क में जाने से मीटिंग्स तो वैसे भी आजकल सुनने में ऑनलाइन हो रही हैं, तो बेहतर है कि पार्कों में और जो प्लेसेस हैं रिलीजियस या इस तरीके से वहां जाने से गुरेज करें। नंबर 8 पे है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे कोई चीज ना खाएं। नंबर 9 पे है कि आप जो भी चीज लेते हैं बाहर से उसको धोकर इस्तेमाल करें। नंबर 10 पे है कि आप अपने हाथ से घर में बना हुआ मास्क को यूज करें, स्पेशली वहां पे जहां पे आप पब्लिक सेटिंग या सोशल डिस्टेंसिंग है, पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहां पे ये चीजें आप इस्तेमाल करें। आखिर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो आप डॉक्टर को कॉल करें या गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए नंबर पर 1166 पर जरूर कॉल करें और अपनी अलामत को बताएं। अगर आपकी अलामत कोरोना वायरस से मिलती जुलती है तो फिर वो आपके घर आएंगे और आपके टेस्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव टेस्ट आएंगे तो फिर आपको किसी सरकारी अस्पताल में वार्ड में ले जाएंगे, वहां पे आइसोलेट कर दिया जाएगा। और एंड में फिर यही कहूंगा कि आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और हाथ कम अज कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं और एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन करें ताकि वो भी इस बीमारी से बच सकें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप तक ये इंफॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी चाह रहा था कि मैं आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सकें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।